बहुत बड़ी अपडेट है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, न्यू पैटर्न के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। पहले आपका 3 आंसर देना होता था, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 ही आंसर देना होता था। उसी तरीके से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका 5 आंसर देना था। उसी तरीके से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 ही उत्तर देना था 5 क्वेश्चन का। लेकिन सभी सेक्शन में एक एक क्वेश्चन बढ़ गया है। याद रखिएगा, पिछले वाले पैटर्न की अगर बात करें, टोटल सब्जेक्टिव में 13 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था, यानी आप केवल 13 प्रश्न के ही उत्तर दे सकते थे। लेकिन इस बार सभी सेक्शन में एक एक क्वेश्चन बढ़ने के कारण 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आपको एग्जाम में लिखना होगा, और टोटल क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में लिखना है वो आपका 16 क्वेश्चन लिखना है। किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, सारा इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप लाखों वीडियो देखते रह जाइएगा, वहां पर आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए JCERT के द्वारा, ठीक है, एक नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है 2023 से 24 वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वो क्लास 10th के विद्यार्थी हो या फिर क्लास 12th के विद्यार्थी हो। देखिए, मैं आपको हालांकि यहाँ समझा सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो को छोड़कर आप चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। और देखिए, बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो पता नहीं किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, जिस कारण से स्टूडेंट के माइंड में अभी भी टेंशन क्रिएट होता है। उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर क्लास 10th की अगर बात करें, आप सभी को अखबार के माध्यम से पता था कि 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यह है कि 30 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन 100% रहेगा। 30 क्वेश्चन का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल भी आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, यह आपको लिखकर इसका उत्तर देना होगा। तो उस क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से कितने नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर पहले भी इसी प्रकार से 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे सेक्शन ए में। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे सेक्शन बी में, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे सेक्शन सी में। उसी तरीके से पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस आपका हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है। जैसे पहले 7 क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं सेक्शन ए में, याद रखिएगा। और पहले 7 क्वेश्चन में केवल 5 ही प्रश्न बनाने होते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 प्रश्न दिया रहेगा इस बार, और 8 प्रश्न में आपको 6 प्रश्न बनाने होंगे। और ये आपका 6 प्रश्न जो रहेंगे वो आपका 2 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, 8 प्रश्न में से आपको केवल 6 ही का उत्तर देना है, और 2 नंबर वाले अगर रहेंगे तो 6 दूना 12 नंबर का ये सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले टोटल 7 प्रश्न होते थे, लेकिन अब 8 प्रश्न रहेंगे। और पहले आपका 7 क्वेश्चन में 5 ही बनाना होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बढ़ गया है, टोटल आपको 6 बनाने होंगे। ठीक है, 5 की जगह पर 6 का उत्तर आपको देना है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपका सेक्शन बी में रहेगा। ठीक है, तो 3 छक 18 नंबर का सेक्शन बी में क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद अगर 5 नंबर की अगर बात करें, तो पहले भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाता था, और 5 में से आपको 3 का जवाब देना होता था, लेकिन इस बार एक बढ़ गया है। 6 प्रश्न में से आपको 4 का उत्तर देना होगा। पहले 3 का ही उत्तर दिया जाता था, अब आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो यानी 5 चौके 20 नंबर रहेगा आपका सेक्शन सी में। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए 6, 4 10 और 6 16। अब आपको 16 प्रश्न का उत्तर देना होगा, और 16 प्रश्न का जो टोटल मार्क्स है वो आपका 50 रहने वाला है। वीडियो में आपको एक अच्छे तरीके से बनाकर समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको पहले कौन सा सेक्शन का आपको उत्तर लिखना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्जाम में किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस हो के एग्जाम पेपर का आंसर लिखना, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो हो गया आपका क्लास 10th का। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास 12th की अगर बात करें, तो सेम इसी तरीके से नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जो अभी मैंने आपको पैटर्न बताया। नॉन प्रैक्टिकल कहने का मतलब है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी क्या आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो क्लास 12th में नॉन प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है ना, जो अभी मैंने आपको पैटर्न बताया उसी तरीके से पैटर्न होने वाला है। यानी 30 नंबर का आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ऑप्शन रहेंगे, और 50 नंबर वाला क्वेश्चन उसी तरीके से पैटर्न होगा कि 2 नंबर वाले प्रश्न टोटल 8 रहने वाले हैं, जिनमें से 6 का उत्तर देना है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में। इसी तरीके से 3 नंबर वाले प्रश्न टोटल 8 रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 6 प्रश्न का उत्तर देना है, और
ये 18 नंबर के रहने वाले हैं। इसी तरीके से 5 नंबर वाले क्वेश्चन 6 रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है, यानी टोटल 20 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से अगर टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ भी 16 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स की अगर बात करें 50 क्वेश्चन रहने वाला है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन प्रैक्टिकल वाले का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकल वाला, जिसका ज्योग्राफी है और साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें। तो देखिए आपका 25 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25, 30 नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें क्या होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जहां पर आपका 20 नंबर का नॉन प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल होता था, यहां पर आपका 30 नंबर का होने वाला है। तो बचा हुआ 70 मार्क्स है ना, इसीलिए यहां पर 25 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव की अगर बात करें 45 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 45 नंबर किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा वो ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर वाले प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और टोटल 9 प्रश्न रहेंगे 1 नंबर वाले। सब्जेक्टिव की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये 7 प्रश्न होने वाले हैं। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन 7 प्रश्न, टोटल मार्क्स कितना हो गया 7। इसी तरीके से अगर दूसरे सेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और टोटल 8 प्रश्न रहेंगे। 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है 8 प्रश्न में। अब 6 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा 3 नंबर वाले, जो 6 दिया हो जाएगा 18। इसी तरीके से सेक्शन सी की अगर बात करें, 5 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर वाले प्रश्न में आपको 6 प्रश्न रहेंगे और 6 में से आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो 4 प्रश्न का कितना मार्क्स हो गया 5 नंबर वाला 20। अब इसे ऐड कीजिएगा, मार्क्स कितना हो जाएगा 8 7 15 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी 45 सब्जेक्टिव वाला हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हूबहू मॉडल पेपर निकलेगा और उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर करवाया जाएगा। उसका एनालिसिस के आधार पर VBI क्वेश्चन भी करवाई जा रही है। याद रखिएगा, अगर आप अभी सब्जेक्टिव पर फोकस नहीं कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन वाले चैनल या फिर वीडियो पर निर्भर रह रहे हो, फिर आपका पत्ता इस बार कटने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। सोच सकते हो, जहां पर 13 क्वेश्चन पूछे जाते थे सब्जेक्टिव में, अब आपको 16 प्रश्न का उत्तर देना होगा। टाइम वही रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 3 घंटे टाइम था, जबकि यहाँ पर भी 3 ही घंटे टाइम है। टाइम नहीं बढ़ा है, जबकि क्वेश्चन बढ़ चुका है। इसका मतलब आपको भी मेहनत बढ़ानी होगी, मेहनत ज़्यादा करना होगा, नहीं तो फिर फेल भी हो सकते हो। पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बच सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, नोट्स क्रिएट कीजिए और लिखिए। जो भी पुराना गेस्ट पेपर अगर आपको मिल जाता है, वहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव वाइज, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं। 2 नंबर वाले, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी का नोट्स क्रिएट कीजिए, वही आपको काम देगा। नहीं तो जब आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, कोई भी यूट्यूबर आपका रिजल्ट को अपने कम्युनिटी टैब में नहीं लगाएगा। उस समय आपको समझ में आएगा कि साथ देने वाले कोई नहीं है। जब रिजल्ट बेहतर होता है तभी लोग पूछते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में सारा कुछ समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर सारा PDF, इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन वाला PDF, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर जो जारी होगा उसका भी PDF विद आंसर वहीं पर मिलेगा। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।